नमस्कार, मैं मनोज दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। उत्तर प्रदेश साहित्य सभा आजमगढ़ एवं काव्यांगन आजमगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में एक कवि गोष्ठी का आयोजन नगर के चित्रगुप्त मंदिर हीरापट्टी के सभागार में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के पश्चात कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पंडित हरिहर पाठक द्वारा मां सरस्वती की वंदना की गई। तत्पश्चात संस्था के संगठन मंत्री राकेश पांडे सागर तथा मंत्री रत्नेश राय द्वारा आए हुए अतिथियों का स्वागत किया गया। संस्था के अध्यक्ष दिनेश श्रीवास्तव दानिश द्वारा संस्था के आगामी कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला गया। तदोपरांत कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के लब्ध प्रतिष्ठित कवियों साहित्यकारों ने अपनी अपनी रचनाओं के द्वारा प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के सभी सत्रों का संचालन संस्था के संयोजक विजेंद्र श्रीवास्तव करुण द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संस्था के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर प्रवेश सिंह की उपस्थिति रही। इस काव्य गोष्ठी में मुख्य रूप से डॉक्टर शशि भूषण प्रशांत, पंडित जन्मेजय पाठक, डॉक्टर आशा सिंह, दिनेश श्रीवास्तव दानिश, कौशल राय, सुरेंद्र सिंह चांस, रत्नेश राय, श्रीमती शालिनी राय, राकेश पांडे सागर, संदीप गांधी निहाल, संदीप राय ने अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से कवि गोष्ठी में भाग लिया। मित्रों, अगर हम लोग यहाँ आते हैं अपनी कविता सुनाने के लिए जी, तो समझिए कि हमारा आना निरर्थक है। होना यह चाहिए कि हम यहाँ आते हैं कुछ सीखने के लिए। सही बात। और सीखते कैसे हैं? हम एक दूसरे को बहुत ध्यान से अगर सुनते हैं तो उनको सुनने के बाद हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, नया उत्साह मिलता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए और कुछ अच्छा करना चाहिए, इनसे अच्छा करना चाहिए। और दूसरी चीज यह है कि अगर किसी ने यह मान लिया हो कि हम तो बहुत बड़े विद्वान हो गए जी, अब हमको खाली सीखना ही नहीं है, अब हमको लोगों को बताना है। अब हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे, हमें अब सीखना नहीं, खोजना बहुत पड़ा है, बहुत खोजना पड़ा है। तो ऐसी भावना के साथ अगर कोई आता है तो उसका भी आना निरर्थक है। आप प्रयोग के तौर पर ही देख लीजिए, आप किसी भी बड़े और बुजुर्ग साहित्यकार से मिलिए, वो आपको एक बात जरूर बोलेगा कि अरे मैं क्या हूं, मैं तो अभी सीख रहा हूं। पैर कब्र में लटका है, उससे भी आप पूछेंगे, नहीं भी पूछेंगे तो वो स्वतः कहेगा कि अरे अभी तो मैं सीख रहा हूं। तो जब तक यह भाव नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अभी मेरे तो भाई गला नहीं है, मैं गा नहीं पाता हूं, लेकिन जो लोग गाते हैं वो उन शायरों और गीतकारों को एक टिप जो है मेरे दिमाग में चल रही थी, तो मैंने सोचा था आप शायर हैं तो बाहर तय करिए जी, और अगर आप कवि हैं, गीतकार हैं, तो आप मीटर तय करिए। और ऐसा करके आप उस मीटर, उस बाहर में कितने कितने फेमस गाने, प्रसिद्ध गाने गाए जाते हैं, आप उसी धुन में गाने का अभ्यास करिए। तो सटीक तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आप गायक हैं, लेकिन आपकी जब कोशिश होगी तो एक नई धुन को आप पैदा कर देंगे, जिसमें झलक तो उस धुन की होगी, लेकिन आपकी जो प्रस्तुति होगी वो नए तरीके से होगी। तो वो एक नए धुन में, नए अंदाज में आप वो लोग लेंगे। तो इसका जो है खासतौर से संदीप जब पढ़ रहे थे तो मेरे दिमाग में ये बात पौधी, तो मैंने कहा कि इस चीज की जरूरत है कि जितने शायर लोग हैं या गीतकार हैं वो बाहर या मीटर के हिसाब से अपनी धुन को निर्धारित करें और इसको घर पर गा के उसका अभ्यास करें। क्योंकि ये जो दौर चल रहा है ना, जहाँ मंचीय कवियों का बोलबाला है, वो इसलिए है क्योंकि वो बहुत बढ़िया गा गए थे। वो दौर गया जब लोग कविता की क्वालिटी, गजल की क्वालिटी, गजल और कविता में प्रयुक्त होने वाले शब्दों पर ध्यान देते थे। अब वो दौर नहीं है। अब आप कितना बढ़िया गा के प्रस्तुत कर लेते हैं उसी। तो इसका
इस पर ध्यान दें और बहुत ध्यान से दूसरे लोग क्या करते हैं उसको सुने और उसमें आप एक सकारात्मक पक्ष होना चाहिए सब। आप ये नहीं कि उनकी कविता आप सुन रहे हैं तो उसकी कमियों पर ध्यान दें। आप कमियों नहीं, आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए और उसमें क्या अच्छाइयां हैं और उससे आप क्या ग्रहण करते हैं इसको। और इसी क्रम में, इसी कड़ी में एक जो बहुत विशेष चीज है, हमें तमाम बुजुर्ग, तमाम विद्वान, हमारा जो है सौभाग्य है कि प्राप्त है। हम कुछ भी अगर लिखते हैं तो हम किसी को मान लें कि हमको ये अच्छी सलाह दी। हर रचना जिसको भी आप मान लें उससे एक बार जरूर सलाह मशवरा करें कि इसमें कोई कमी तो नहीं है। मैं खुद मैंने एक लिखा हुआ है और जिसे मैं चाह रहा हूं कि एक महाकाव्य 480 छंद है, 11 सर है। तो मैंने पहले मयंक जी को दिया था, तो मयंक जी ने केवल मात्रा चेक कर दिया और कहा इसको ठीक है। मात्रा मैंने चेक कर दिया, मात्रा ठीक कर दिया। फिर उसके बाद मैंने प्रशांत किया और मैंने कहा कि अब आप इसमें बताइए, मुझे सलाह दीजिए कि क्या क्या कमियां हैं, उसको मैं पूछ लूँ। तो इस तरीके से जब आपकी रचना छान के आएगी तो बहुत अच्छी, कोई उंगली उठाने वाला नहीं होगा। तो आप जिस किसी को भी मान लें, जो आपको लगे